नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सभी का रूट्स ऑफ इंडिया की इस विशेष श्रृंखला भगवान शिव जी की संपूर्ण कथा में। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं इस श्रृंखला का तीसरा अध्याय, भगवान शिव जी का वैराग्य और तपस्वी जीवन। पिछले भागों में हमने जाना भगवान शिव जी का प्राकट्य और उनके बचपन से जुड़ी कथाएं। अब समय है जानने का उस चरण को, जब शिव जी एक तपस्वी के रूप में लोक से दूर हिमालय के निर्जन प्रदेशों में चले गए, जहां उन्होंने ध्यान, योग और वैराग्य के माध्यम से एक आदि योगी का स्वरूप धारण किया। तो आइए इस दिव्य यात्रा की अगली कड़ी में प्रवेश करते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में शिव जी का मौन और ध्यान मग्न अवस्था। सृष्टि के प्रारंभ में जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न जल, न काल, तब केवल एक अनंत असीम और स्थिर ऊर्जा विद्यमान थी। यही ऊर्जा भगवान शिव जी के रूप में जानी जाती है। वे निर्गुण, निराकार और अविकारी थे। ये स्थिति पर ब्रह्म की मानी जाती है। जहां ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का दायित्व लिया, विष्णु जी ने पालन का, वहीं शिव जी किसी भी सक्रिय भूमिका में नहीं आए। वे पूर्ण मौन, ध्यान मग्न और वैराग्यशील अवस्था में स्थित रहे। शिव जी का मौन केवल चुप्पी नहीं है, यह ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्य को व्यक्त करता है। मौनम तपः शिवस्य, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है, जिसका अर्थ है मौन ही शिव जी का तप है। वे किसी से कुछ नहीं मांगते, न किसी वस्तु की कामना करते हैं। उनका मौन उनकी संपूर्णता और परिपूर्णता का संकेत है। भगवान शिव जी ने सृष्टि के आरंभ में जो ध्यान किया, वह केवल आत्मा की खोज नहीं थी। वह चेतना, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और समस्त अस्तित्व के रहस्यों की एक सूक्ष्म साधना थी। उन्होंने अपने भीतर अनंत ब्रह्मांडों को देखा। उनकी तपस्या केवल आत्म कल्याण नहीं थी, बल्कि योग और तंत्र की नींव थी। यह ध्यान ही आगे चलकर सप्तर्षियों को योग विद्या देने का माध्यम बना। शिव जी को इस अवस्था में आदियोगी और आदिगुरु कहा गया है। भगवान शिव जी का वैराग्य और श्मशानवास। भगवान शिव जी को श्मशानवासी कहा जाता है, यानी वे श्मशान भूमि में निवास करते हैं। यह बात पहली बार सुनने में अजीब लग सकती है, पर इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और तात्विक रहस्य छुपा है। श्मशान वह स्थान है जहां अहंकार, मोह, माया और सांसारिक वस्तुएं समाप्त हो जाती हैं। शिव जी उसी स्थान पर वास करते हैं जहां जीवन और मृत्यु के बीच का सबसे पतला पर्दा होता है। यह दर्शाता है कि शिव जी सांसारिक आकर्षणों से सर्वथा रहित हैं। वे इसीलिए वैराग्य के प्रतीक हैं। न सोने के महल, न वस्त्राभूषण, न सिंहासन, सिर्फ राख, मृगचर्म और शांत ध्यान। शिव जी का वैराग्य सामान्य संन्यास नहीं था। यह परब्रह्म के प्रति पूर्ण समर्पण और संपूर्ण संसार से निवृत्ति थी। यह सब दिखाता है कि शिव जी सांसारिक बंधनों से पूर्णतः मुक्त हैं। न लोभ, न मोह, न क्रोध, केवल शांति और ब्रह्म ज्ञान। भगवान शिव जी को आदियोगी कहा जाता है, अर्थात योग के प्रथम ज्ञाता और गुरु। वह अवस्था जब शिव जी ध्यान में लीन होते हैं, बिना बोले, बिना किसी संपर्क के, वही उनकी योगमय अवस्था मानी जाती है। यह वह समय था जब कोई सृष्टि नहीं थी, केवल शांत मौन ऊर्जा से परिपूर्ण शिव जी ध्यान में स्थित थे। कहते हैं कि लाखों वर्षों तक भगवान शिव जी मौन तपस्या में लीन रहे। जब शिव जी का ध्यान समाप्त हुआ, तो सप्तर्षि, सात महान आर्षि, उनके पास पहुंचे। वे ज्ञान की पिपासा से भरे थे और शिव जी के मौन से कुछ जानना चाहते थे। शिव जी ने प्रारंभ में मौन रखा, लेकिन जब देखा कि ये सातों स्थिर, एकाग्र और समर्पित हैं, तब उन्होंने योग का ज्ञान देना आरंभ किया। भगवान शिव जी ने सप्तर्षियों को सात भिन्न मार्गों से योग की शिक्षा दी। प्रत्येक आर्षि को एक विशिष्ट शाखा या अंग में प्रशिक्षित किया गया। इसके पश्चात उन्होंने इन सप्तर्षियों को सात भिन्न दिशाओं में भेजा, ताकि यह ज्ञान पूरे विश्व में फैले। शिव जी का हिमालय में वास शुरू करना। शिव जी सदा से ही वैराग्य, मौन और ध्यान के प्रतीक रहे हैं। जब उन्होंने सृष्टि में व्याप्त माया, इच्छाओं और मोह को त्याग कर संपूर्ण रूप से ध्यान में स्थिर रहने का निश्चय किया, तब उन्हें ऐसे स्थान की आवश्यकता थी जहां मौन हो, वातावरण शुद्ध और शांत हो, मानव हस्तक्षेप न्यूनतम हो और जहां प्राकृतिक ऊर्जाएं सघन हों। यही कारण था कि हिमालय को शिवजी ने अपना निवास स्थान चुना। हिमालय कोई साधारण पर्वत श्रृंखला नहीं,
बल्कि उसे देवताओं की भूमि कहा गया है। हिमालय में ही कैलाश पर्वत को शिव जी का स्थायी निवास माना जाता है। यह पर्वत तिब्बत और भारत की सीमा पर स्थित है। स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि शिव जी ने कैलाश को अपनी तपस्थली और बाद में परिवार सहित वास स्थल के रूप में स्वीकार किया। लोक कथाओं में तपस्वी शिव, हालांकि शास्त्रों में शिव जी को आदियोगी, ध्यानमग्न और वैरागी रूप में वर्णित किया गया है। पर भारतीय लोक परंपराओं में यह स्वरूप और भी जीवंत व संवेदनशील रूप में सामने आता है। ग्रामीण भारत में शिव जी न सिर्फ एक देवता हैं, बल्कि एक तपस्वी, साधक, योगी और लोक देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। जब अन्य देवताओं ने भूत प्रेतों को त्यागा, तब शिव जी ने उन्हें अपने गण बना लिया और कहा, जैसे ब्राह्मण मेरे हैं, वैसे ही तुम भी। लोक कथाओं में शिव जी को फक्कड़ बाबा कहा गया है, क्योंकि वे ओ वस्त्रों की चिंता नहीं करते, ओ आभूषणों के स्थान पर सांप धारण करते, ओ किसी को छोटा बड़ा नहीं मानते। जब एक निर्धन ग्रामीण ने एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया और उसमें जल चढ़ाया, तब शिव जी स्वयं उस शिवलिंग से प्रकट हुए, क्योंकि भावना उनकी भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा है। तो ये थीं लोक कथाओं में वर्णित उस तपस्वी शिव जी की कहानियां, जो श्मशान में रहते थे, भूतों के स्वामी थे और लोक के सच्चे देवता बने। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल रूट्स ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करें और अगले भाग का इंतजार करें।